दरबार में एक बार फिर से स्वागत है। पिछले सप्ताह हमने आपसे प्रश्न किया था कि हमारी पूजा पाठ में और भगवान के भोग में प्याज और लहसुन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता। इसका जवाब हम आपको बताते हैं, लेकिन उसके पहले आज बहुत समय बाद एक घटना याद आई है, वह हम आपको बताते हैं जो हमारे साथ स्वयं घटित हुई, और ऐसी विचित्र घटना जिसने मेरा जीवन बदला। यही होली का समय और रंग पंचमी जो कहलाती है। हमारे मध्य प्रदेश में बीना जो जंक्शन है, स्टेशन है, बीना के आगे एक करीला क्षेत्र पड़ता है। मान्यता है, लोग बागों का कहना है कि वह पूर्व समय का वाल्मीकि आश्रम है। ये हम नहीं कह रहे, लोगों का मानना है। तो वहाँ पर जो करीला में जो वाल्मीकि का आश्रम कहा जाता है, वहाँ देश विदेश के लोग आते हैं। केवल साल भर में एक दिन रंग पंचमी के यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। देश का बहुत बड़ा मेला होता है। पैर रखने जगह नहीं होती, सिर के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। वहाँ पर सीता जी का मंदिर है जो हाथ यहाँ लव कुश को लिए हुए हैं, राम दरबार है, और साइड में राधा कृष्ण का मंदिर है। वहाँ आसपास बेड़िया जाति रहा करती है। तो उस मंदिर की जो मान्यता है उसके अनुसार कि जब सीता जी वाल्मीकि आश्रम में जब उन्होंने लव और कुश को जन्म दिया, तो उस समय सीता जी थोड़ी सी दुखी हो गई थी। उन्होंने कहा कि आज यदि यह राजकुमार अवध में हुए होते, अयोध्या में हुए होते, तो आज कितना अयोध्या में उत्सव मनाया जा रहा होता, लेकिन आज यहाँ है। तो वाल्मीकि जी तक जब यह खबर पहुँची तो वाल्मीकि जी ने कहा, पुत्री, तुम्हें इसकी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, अवध जैसा उत्सव हम यहाँ ही मनाएंगे। और वाल्मीकि जी के कहने पर आसपास उस समय जितनी बेड़िया जाति थी, वह समस्त बेड़िया जाति आती है, और उसने दिल से वहाँ नृत्य किया था। तो तब से एक मान्यता चली आ रही है हमारे इस करीला क्षेत्र में कि आप जाते हैं तो वहाँ तुरंत ही आपकी मनोकामना पूरी होती है, और मनोकामना पूरी होने के बाद आपको वहाँ बेड़िया जाति की जो होते हैं उनसे नृत्य करवाना पड़ता है। वहाँ वो फेरी लगाती हैं, कोई 1, कोई 3, कोई 5, कोई 11, कोई 21, जिसको जितनी लगानी है उतनी फेरी लगवाता है, और वहाँ लोग वक्त जाते हैं, अपनी मनोकामनाएं पूरी करवाते हैं। इसको हमने पहली बार सुना था हमारे यहाँ दरबार की स्थापना के पहले। उस समय दरबार की स्थापना नहीं हुई थी। तो हमारे यहाँ एक पेशेंट आया करते थे, उनको साइटिका हुआ था, वह ठीक हुए। होली का समय आया, उनने कहा कि आप क्या कर रहे हैं रंग पंचमी को। हमने कहा कुछ नहीं, छुट्टी है, छुट्टी रहेगी वैसे, और तो कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा चलो हम तुम्हें करीला घुमा के लाते हैं। अब जब उन्होंने इतनी विचित्रता बताई तो हमारी भी उत्सुकता हुई, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम गए हुए थे। तो हम पहुंचते हैं उनके साथ, हम लोग 4 व्हीलर से जाते हैं। अब वहाँ गए, आज और उसमें बहुत अंतर है। पहले उतनी रोड नहीं बनी हुई थी। ये घटना है आज से 20-22 साल पहले की। और जब हम लोग वहाँ पहुँचते हैं तो कच्ची रास्ता होते हुए हमें जाना पड़ा, पहाड़ी पर ऊपर मंदिर, और उस समय इतनी लाइटिंग व्यवस्था भी नहीं थी जिस समय की ये घटना है। अब होता ही है कि हम लोगों ने एक जगह गाड़ी लगाई, शाम का समय हो गया, और धीरे धीरे हम लोग चढ़ते हुए गए, मंदिर के दर्शन किए, सब हुआ। उसके बाद उतर के आते हैं हम, और जैसे ही मंदिर से उतर के आते हैं तो वहाँ क्या होता है, लोग जो बेड़ियाँ होती हैं उनके नृत्य वहाँ चलते रहते हैं। तो उस समय, आज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उस समय वहाँ पर मसालें जलती थी, और मसालें जल के लोग उनके नृत्य देखते रहते थे, और बहुत भीड़ लगी हुई थी। अब हम लोग जो पहुँचे, पहले दर्शन किया, दर्शन करके नीचे उतरते हैं। नीचे उतर के आते हैं तो लोग जो हमारे साथ में 4, 6, 7, 8 लोग थे हम लोग, तो सब ने कहा कि चलो और घूमते हैं। तो हम लोग सब घूमने चले गए। अब घूमते घूमते वो तो खाली जगह है पहाड़ के नीचे, और वहाँ जो गाड़ियाँ लगाई हैं, जब हम लोग गए थे जब मुश्किल से 30-40 गाड़ियाँ होगी। और जब हम लोग नीचे उतर के आए, और ये घूमते 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 अंधेरा हो गया, केवल मसालों का जो प्रकाश वो ही दिखाई दे रहा था। अब होता ये है कि
अब हम लोगों ने जब देखा कि हमारी गाड़ी कहाँ खड़ी हुई है, तो आप विश्वास नहीं करोगे, उस समय हजारों की तादाद में गाड़ियां हो गई, दोनों साइड बिल्कुल गाड़ियां ही गाड़ियां, 4 व्हीलर 2 व्हीलर्स लगी हुई हैं, और इतनी अधिक 4 व्हीलर्स लगी हुई थी, हमें हमारी गाड़ी नहीं दिखाई दे रही। अब हम लोग 8 जो 4 से 8 लोग थे, ये गाड़ी ढूंढते 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 भटक गए। साथ रहते रहते एक एक कहाँ चला गया, आज भी हमें ध्यान आता है कि हम लोगों को खुद पता नहीं, और भटक गए हम सब भटक गए। भटकते 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 भटकते, अच्छा ये था कि भोजन कुछ किया नहीं था, भूखे थे, क्योंकि दर्शन करने के बाद भोजन करना था। अब बहुत अधिक भूख लगी हुई है, तो हमारे साथ एक गुजराती भाई भी गया हुआ था, तो वो साथ में खम्मड़ मतलब लाया हुआ था, ढोकले भर के। तो अब वो सारा भोजन हम लोग अपनी उस जीप में रखे हुए थे, गाड़ी में, ड्राइवर गाड़ी में था, लेकिन हम लोग भटक रहे हैं। भटकते 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 बहुत भटके हम लोग, बहुत भटके, गाड़ी नहीं मिली। अलग अलग हो गए। अलग होने के बाद शाम को करीबन 7 साढ़े 7 बजे होंगे, 7:30 बजे करीब हम अकेले, हम खुद भटक रहे। भटकते भटकते दुकानें लगी हैं, लोग दिख रहे हैं, सब है, लेकिन हमारी गाड़ी नहीं दिख रही। अब हमारे जो साथ वाले हैं वो भी नहीं मिल रहे, और हम बहुत परेशान। करीबन 1.5-2 घंटे इतना भटके भटके भटकते भटकते ये पिंडलियां पैर की भर गईं, हाथ पैर की हिम्मत हमारी छूट गई। अब बाजू में एक दुकान थी, वहाँ से हमने एक पानी का पाउच लिया, और पानी का पाउच लेने के बाद हमने थोड़ा सा पानी पिया, और पानी का पाउच ऐसा फेंका है, और एक छोटा सा पत्थर मुझे दिखाई दिया, उस पत्थर पे मैं बैठ गया। अब मैं कहता हूँ कि हे भगवान, अब मैं क्या करूँ, क्योंकि अब चलते भी नहीं बन रहा है, हिम्मत टूट चुकी है, और भूखे अलग थे, 4 6 8 10 घंटे से भूखे हुए थे हम। अब क्या करें, अब क्या करें, हे भगवान मेरी सहायता करो। उस समय दरबार की स्थापना नहीं हुई थी, उसके पहले हमारे साथ कई घटनाएं घटित हुई हैं। उसमें से एक घटना हम आज आपको बता रहे हैं। आज भी हमारे ये रोम खड़े हो जाते हैं कि इतना हमारा कहना था, हम थक गए, थकने के बाद बैठ गए। अब मन ही मन में मैं खुद विचार कर रहा था कि अब तो सुबह उजाला होगा, तब जाके ये गाड़ियाँ मिलेगी, कहाँ गाड़ी है, कहाँ क्या है, नई जगह है, मुझे इसका कोई नॉलेज नहीं है। अब यह सोचते सोचते अब ये सोच रहा था मैं कि रात में पीछे टिकने तक की जगह नहीं है, बैठे बैठे कहाँ काटेंगे। हिम्मत ने हाथ पैरों काम करना बंद कर दिया। तो हमने हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि हे प्रभु, हे सीता मैया, मैं तुम्हारे क्षेत्र में आया हूँ और भूखा हूँ, और आज भटक गया। अब क्या मालूम मेरे मित्र लोग कहाँ हैं, मेरी गाड़ी कहाँ है। इस विचार करते हुए मैंने ऐसे हाथ पे ऐसा सर रखा और सोच रहा था। इतने में एक आवाज़ आती है, क्यों रास्ता भटक गए हो। तो हम ऐसे बैठे हुए थे, हमने देखा, तो आप विश्वास नहीं करोगे, आज भी मैं उसका कंक्लूज़न नहीं निकाल पाता कि है क्या ये। एक लड़का मेरे सामने खड़ा होता है, हमारी ही उम्र का, और वो पूरी सफ़ेद कुर्ता पहने हुए है, नीचे से वो सफ़ेद धोती टाइप की पहने हुए, कमर पे ऐसा गमछा बांधे हुए है, और हाथ में एक बड़ा डंडा लिए हुए है। ऐसे डंडे पे हाथ रख के खड़े होकर हमसे कहता है, क्यों तुम्हारी गाड़ी नहीं मिल रही क्या। हमने अब टेंशन में तो थे ही, हमने कहा हाँ यार क्या बताएं, बहुत परेशान हो गए, 3 घंटे से भटक रहा हूँ, मुझे मेरी गाड़ी नहीं मिल रही। कह ले चलो तुम्हें गाड़ी तक चलना है। तो हमने उससे कहा आपने देखी है हमारी गाड़ी। कह ले तुम्हें चलना है तुम्हारी गाड़ी तक। हमने कहा हाँ क्यों नहीं चलना भैया, भूख लगी है, मैं खुद चाहता हूँ कि जाऊँ, क्योंकि सब लोग, मेरे कोई मित्र नहीं मिल रहे। तो उस सज्जन ने कहा कि चिंता मत करो, चलो आओ मेरी उंगली पकड़ो। ऐसे उसने हाथ किया कि मेरी उंगली पकड़ो। तो हमने कहा यार ये क्या मुझे बच्चा समझ रहा है, हम छोटे मोटे बच्चे हैं, बच्चों से नहीं कहते कि उंगली पकड़ो। फिर भी हमने कहा ठीक है भैया, समय है, करना चाहिए। तो मैंने ऐसी उंगली पकड़ ली। तो हमने कहा हाथ पकड़नी, हाथ नहीं मेरी उंगली पकड़ो। तो मैंने हाथ पकड़ने की कोशिश की, तो उन्होंने हमें से कहा उंगली पकड़ो, मैंने उंगली पकड़ ली। अब उंगली पकड़ने के बाद जब मैं खड़ा हुआ, खड़े होने के बाद वो कहते हैं चलो भाई एक काम करो, 3 गिनती गिनो, 3 तक गिनती गिनो। तो हमने उनको देखा, हमने कहा भाई साहब हम आपको क्या बच्चा दिखाई दे रहे हैं, हम आप कह रहे हैं कि 3 तक गिनती गिनो।
तो वो कहते हैं तुम्हें गाड़ी तक पहुंचना है? हमने कहा हाँ पहुंचना है। तो कहले मैं जो कह रहा हूँ करो ना। तो हमने कहा ठीक है। तो हमने उनकी उंगली पकड़ी और उंगली पकड़ने के बाद उन्होंने कहा 3 कदम गिनना है तुम्हें। तो हमने गिना 1, फिर मैंने दूसरा कदम रखा और जैसे ही तीसरा कदम रखा है बिल्कुल सामने मेरी गाड़ी खड़ी। एकदम पूरी थकान उतर गई मेरी और मैंने कहा क्या बात है यार, आप तो जादूगर हो, यही तो है मेरी गाड़ी। हम गए उसको साथ लेके, हमने ड्राइवर से कहा क्यों ये लोग कोई, कह ले भाई साहब यहाँ अभी तक कोई नहीं, हम तो जब से इस गाड़ी में बैठे हुए हैं भूख लगी है और आप लोगों का किसी का पता नहीं है। अरे हमने कहा यार चलो चिंता नहीं करो, अब सब मिल जाएंगे। तो वो कहने लगे हमसे ठीक है हम जा रहे हैं। अरे हमने कहा कहाँ जा रहे हैं आप? भाई साहब रुकिए रुकिए रुकिए। और हमने उन सज्जन को बुलाया, जो गाड़ी का पीछे वाला हिस्सा था वो गेट खोल के हमने उनको बिठाया। हमने कहा आप बिना खाए नहीं जाओगे। हमने वो डिब्बा खोला, उसमें से प्लेट निकाली, उसमें हमने खम्मड़ रखे, ढोकले और चटनी डाली जो थी। हमने कहा आप ये खाइए जब तक मैं अपने दोस्तों को देखता हूँ। कह ले नहीं नहीं मुझे नहीं खाना। हमने कहा आप खाइए, तो हम इतने प्रेम से खिला रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो ने ऐसा एक निवाला लिया और आधा खाया है, और जैसे ही आधा खाया तो मेरे 2 दोस्त आमने सामने ऐसे निकल रहे क्योंकि भीड़ लगी हुई है और हम देख रहे, हम इनको परोस रहे थे और हमारी नज़र पड़ी तो हमने आवाज़ लगाई। तो एक को आवाज़ लगाई, अरे कहले पाड़ी जी आप यहाँ। हमने कहा भैया इधर सुनो सुनो सुनो। दूसरे को आवाज़ लगाई तो उन्हें एक ढोकला खाया, 4 जन आ गए। फिर उस सज्जन ने जैसे ही दूसरा ढोकला खाया, फिर 2 सज्जन ऐसे चले आ रहे थे, हमने आवाज़ लगाई वो आ गए। हम लोग पूरे 8 के 8 जो थे वो उसी समय आ गए, उनके मात्र 3 ढोकला खाने। अब उसके बाद भी आए, वो सब अपनी व्यथा सुनाने लगे। अरे भैया पैर दुख रहे हैं, हाथ पैर दर्द हो रहा है, हम बहुत परेशान हो चुके हैं, क्या करें हमें समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा हुआ आप कैसे पहुँचे यहाँ तक, वो हमसे बात कर रहे थे। तो इतने में हमने कहा चलो हमने उनसे कहा भाई साहब और खाएंगे? उन्होंने कहा नहीं बस पेट भर गया। हमने कहा चलो पानी भर दें। तो हमने गिलास लेके पानी भरा और मैं हाथ में पानी लिए हूँ। इतने में हमारे ये मित्र हमसे कह रहे हैं आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, कैसे रास्ता मिला, हम लोग तो 3 घंटे से भटक रहे हैं। हमने कहा हम परेशान ना हो, हम भी हो गए थे तुम जैसे परेशान, लेकिन क्या है परेशान होते होते हमें ये भाई साहब मिल गए और हमने ऐसा किया है, हाथ में मेरे गिलास है और हमने ऐसे किया है, आप विश्वास नहीं करोगे, गाड़ी की सीट पर बैठा हुआ वह शख्स, हाथ में प्लेट लिए हुए ढोकला खाता हुआ वह शख्स नजरों के सामने ओझल हो गया। ये सत्य घटना है। हमारे जो साथ वाले थे वो कहने लगे कौन? हमने कहा जे, बस इतना ही कह के मेरी आवाज बंद हो गई। हमने देखा कौन, पता नहीं, पता नहीं, आप विश्वास नहीं करोगे मेरी बात पे, पता नहीं कहाँ। रंग पंचमी का वो, आज भी रंग पंचमी आती है मुझे वो घटना याद आ जाती है, कहाँ गए। बस एक चीज़ का दुख रह गया कि मैं पानी नहीं पिला पाया। उसके बाद मैं वह छवि बार 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 याद करना चाहता हूँ। तो बस क्या याद आता है, आज भी जैसे मुझे अभी याद आ रही है, वह सफ़ेद कलर का कुर्ता, नीचे सफ़ेद धोती, बाजू वो बांधे हुए हैं। बस एक जगह मैं मात खा गया और वह यह थी कि वह एक हाथ में डंडा लिए हुए थे और एक हाथ में लिए हुए थे मुरली। और मेरी नज़र उस समय थके होने के कारण मैं यही समझ रहा था कि यह कोई यहाँ के ग्वाले होंगे। हाथ में मुरली लिए हुए मेरे प्रभु आए, मेरी सहायता की। सॉरी थोड़े से भाव विभोर हो गया था। तो वो भगवान थे, बस एक दुख है कि मैं उनको अपने हाथ से पानी नहीं पिला पाया। उस घटना को आज भी जब मैं देखता हूँ तो उसके कुछ समय बाद ही दरबार की हमारे यहाँ स्थापना होती है। मेरे प्रभु राधा कृष्ण सहित आए विराजे और आज हमारे यहाँ कृष्ण दरबार के नाम से जाना जाता है। वो सारे दुखों को हरते हैं, जो अधिकतर लोग आप लोग समझते हैं, वो जानते हैं। तो उस समय, यह समय रंग पंचमी का समय, और रंग पंचमी के दिन भगवान ने मुझे दर्शन दिए। आज यह सत्य घटना इसलिए डाली क्योंकि आने वाली रंग पंचमी पे हमने कहा चलो इस बार आपको एक अनूठी चीज़ बताते हैं। और इंसान कुछ नहीं करता, इंसान सोचता है कि मैं कर रहा हूँ, इंसान कुछ नहीं करता, करता वो है।
और वो ही किसी न किसी को माध्यम बना देता है। और यदि माध्यम यह सोच ले कि मैं कर रहा हूँ तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल होती है। तो यह एक सत्य घटना हमने आपको जीवन की सुनाई, क्योंकि कई लोगों ने पूछा हुआ है कि कैसे भगवान मिले आपको दरबार की। तो ये एक आज हमने आपको घटना बताई। आने वाले कई एपिसोडों में हम आपकी छोटी छोटी, क्योंकि बहुत घटनाएं मेरे साथ घटित हुई थी। जब मैं 18 वर्ष का था उस समय मेरे ऊपर राहु की महादशा चालू हुई थी और 23 वर्ष की अवस्था में हम दरबार में बैठ गए थे। प्रथम 6 वर्ष में राहु ने मुझे इतना परेशान किया कि उसकी परेशानी कहें या हम तो उल्टा उनकी कृपा मानते हैं कि उसके कारण ही मुझे भगवान मिले और सारी दुनिया का ज्ञान मुझे उस 6 वर्ष की अवस्था में, प्रथम 6 वर्ष की अवस्था में करा दिया था। तो उस बीच में मेरे साथ अनेक घटनाएं घटित हुई हैं जो हम आपको समय समय पे बताते चलेंगे, जो लोग हमसे जानना चाहते हैं कि मुझे प्रभु की प्राप्ति कैसे हुई। तो प्राप्ति नहीं हुई है, उनकी कृपा मुझ पर हुई है। मैंने कुछ नहीं किया, मेरा कोई सामर्थ्य नहीं। इसलिए इतना दिया सरकार ने जितनी मेरी औकात नहीं। ये तो कर्म है मेरे दाता का, मुझ में ऐसी कोई बात नहीं। यह बात बिल्कुल सत्य है। तो यह एक सत्य घटना आपको सुनाई, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। और हम भी आगे आने वाले एपिसोडों में आप लोगों को एक चांस देंगे। जिन लोगों ने अपने जीवन में ईश्वर का अनुभव किया है वह भी सत्य घटना हम आने वाले एपिसोडों में आपको जब हम बताएंगे, एक लिंक खोलेंगे, उस लिंक में हम चाहते हैं कि आप अपना अनुभव शेयर करें विथ वीडियो। हम अपने वीडियो में उनका वह अनुभव जरूर दिखाएंगे। यह एक सत्य घटना थी। पिछले प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था कि भगवान के भोग में प्याज और लहसुन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता, और हम लोग जो व्रत उपवास करते हैं उसमें प्याज और लहसुन का उपयोग क्यों नहीं करते, तो इसका एक बहुत छोटा सा कारण है। इसके लिए चलना पड़ेगा आपको देवासुर संग्राम के समय, जब समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन से आपने देखा विष निकला, अमृत निकला, सब कुछ हुआ। फिर देवताओं और असुरों की अमृत के पीछे युद्ध होता है, लड़ाई होती है। यह घटना सब आप जानते हो। और जब वे दोनों लड़ते हैं तो भगवान विष्णु ने उस समय कच्छप अवतार भी रखा और उसके बाद फिर मोहिनी अवतार लेकर आए। और जब वो मोहिनी अवतार लेकर भगवान आते हैं तो एक तरफ देवताओं को बिठाते हैं, एक तरफ राक्षसों को बिठाते हैं, और वह अपने मोहिनी रूप और मोहिनी गायन और नृत्य कला के द्वारा वो राक्षसों को मोहित करते हैं। और राक्षसों को मोहित करते हुए वह अमृत देवताओं को पिलाते जाते हैं और मदिरा राक्षसों को पिलाते जाते हैं। उस समय उन राक्षसों में बैठा हुआ राहु नाम का दैत्य, वह बड़े ध्यान से इसको देख रहा था कि कहीं ना कहीं यह मोहिनी हमारे साथ छल कर रही है। तो वह जो राहु दैत्य है उसने अपना रूप बदला और देवता का रूप करते हुए वह देवताओं की लाइन में जाके बैठ गया और शामिल हो गया। तो भगवान ने जब उसको पिलाया है अमृत और वह अमृत पी रहा है, तो उसी समय सूर्य और चंद्र की नज़र पड़ती है राहु दैत्य पर। और राहु दैत्य जैसे ही अमृत पीने को होता है तो सूर्य और चंद्र चिल्ला उठते हैं, नहीं मोहिनी, यह तो राहु नामक दैत्य है, यह छल करके देवता बन गया है। तब भगवान वहाँ अपने असली रूप में प्रकट होते हैं और सुदर्शन द्वारा राहु की गर्दन को काटते हैं। और राहु की जब गर्दन काटी जाती है तो उस समय राहु अमृत पान कर रहा था, तो वह अमृत राहु के यहाँ गले तक आया, इतने में भगवान ने उसकी गर्दन काट दी। तो गर्दन काटने की वजह से उसका जो सर अलग हुआ, धड़ अलग हुआ। सर उसका राहु कहलाया, धड़ केतु कहलाया। और जो अमृत अंदर जा रहा था, जैसे ही सुदर्शन ने गर्दन काटी है, वह बूंदें आके उसके गले के यहाँ से नीचे गिरी, तो वह आके आसमान से सीधा आके धरती पे गिरी हैं। उन 2 बूंदों से प्याज और लहसुन या कंद हुए, इनका निर्माण होता है। तो है हमारे आयुर्वेद में इनको अमृत कहा गया है। ये अमृत हैं, मरे को जिंदा करने की ताकत रखते हैं, है, परंतु एक असुर, तामसी असुर के मुख से निकली हुई है, इसलिए यह तामसी हो गई। और तब भगवान से देवताओं ने कहा कि प्रभु, यह जो 2 बूंदें धरती पे आकर गिरी हैं, इनका यह निर्माण हो गया है, अब इनका क्या होगा। तब उन्होंने कहा है कि मनुष्य लंबी आयु पाना चाहता है और रोगों से मुक्त होना चाहता है, तो यह अमृत है। भली एक राक्षस के मुख से नीचे गिरा है, फिर भी इसका सेवन करें तो वह कई रोगों से मुक्त रहेगा। परंतु यह असुर के मुख से निकले होने की वजह से इसकी प्रवृत्ति तामसी हो गई है, और तामसी होने के कारण
यह व्रत उपवास में उपयोग में नहीं आएगा, क्योंकि इसको खाएंगे व्रत उपवास में तो मनुष्य के अंदर तामस उत्पन्न होगी, तो उसका व्रत और नियम तब खंडित हो जाएगा। दूसरा, भगवान ने कहा चूँकि यह असुर के मुख का निकला हुआ है इसलिए यह मेरे भोग के लायक नहीं है, तो मेरे भोग में कभी इसका उपयोग नहीं किया जाता। तो इसलिए यह था आपके पिछले प्रश्न का उत्तर, क्योंकि ये कथा बहुत बड़ी है, हमने आपको बहुत शॉर्टकट में आपको सुना दी है। तो अब आपको आशा करता हूँ पिछले प्रश्न का उत्तर मिला होगा। अब हम आपको जो नया प्रश्न पूछ रहे हैं वो बड़ा विचित्र है, जो आपको बड़ा आनंद आएगा। अगले सप्ताह हम उसी पे फुल एपिसोड बनाने जा रहे हैं आपको। तो प्रश्न है आपका यह कि आपने देखा होगा माता सीता जो स्वयं आदि लक्ष्मी का स्वरूप हैं, लक्ष्मी जी के स्वरूप होने की वजह से पूर्ण भाव में होते हुए, सब कुछ होते हुए, जनक जी के पुत्री के रूप में आई, सब कुछ हुआ, लेकिन उनने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिसके कारण उन्हें सोने की लंका में कैद रहना पड़ा? वह कौन सा कर्म है जो उनको 435 दिन, मतलब 1 साल से ऊपर उनको सोने की लंका में कैद रहना पड़ा? एक आदि शक्ति द्वारा किया गया ऐसा कर्म आपको बताना है। इसका रहस्य उद्बोधन हम करेंगे अगले सप्ताह कि सीता जी को क्यों सोने की लंका में कैद रहना पड़ा, आदि लक्ष्मी होते हुए भी, यह जानेंगे हम अगले सप्ताह। आशा करता हूँ आज की यह छोटी सी घटना, लेकिन सत्य घटना है, आपको अच्छी लगी हो तो आप सब लोगों तक पहुँचाएँ, और आप भी आने वाले समय में अपने जीवन का अनुभव ज़रूर हमारे हम जो लिंक देंगे उसमें भेजेंगे, तो आपकी इस सत्य घटनाओं को हम दुनिया के समक्ष लाएंगे। भगवान श्री कृष्ण आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें, आप स्वस्थ रहें, आपके घर में सुख समृद्धि रहे, भगवान की असीम कृपा बरसे, इसी आशा सहित जय श्री कृष्ण।